What ratio does the y-axis divide the line segment joining the points P 4 minus 4 comma 5 and Q 3 comma minus 7? Also find the coordinates of the points of intersection. ओके, सो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है ये पहले हम फिगर से समझते हैं. सो एक हमारे पास लाइन है. ओके, क्या है हमारे पास? एक लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट हमारे पास जो है इसका नाम है पी क्यू. ओके, अब देखो बोला ये जा रहा है कि पी और क्यू तो गिवन है माइनस 4 कॉमा 5 एंड क्यू है आपका 3 कॉमा माइनस 7. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है. ओके, अगर इसको वाई एक्सिस सपोज करो डिवाइड करेगा तो वो 0 कॉमा वाई में डिवाइड करेगा, है ना. अब इसको वाई एक्सिस ने डिवाइड कर दिया. अभी आपको बताना क्या है, ये किस रेशियो में डिवाइड किया है ये, और आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये इंटरसेक्शन सपोज करो एल पे हो या एस पे हो, तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट भी आपको बताना है. यही क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसमें रेशियो फाइंड आउट करते हैं. सो रेशियो कभी भी आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको k:1 एक रेशियो लेट करना पड़ता है. ओके, अब सपोज करो कि k:1 में ये s पॉइंट ने PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया. ओके, सो इसमें अब हम अप्लाई करेंगे लाइन सेगमेंट फॉर्मूला. ओके, सो लाइन सेगमेंट से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो चलिए निकालते हैं. सो s सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा. सेगमेंट फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और m और n जो होता है वो रेशियो होता है. फिर होता है my2 ny1 अपॉन m प्लस n. सो इसको हम ले लेते हैं m और इसको n, और ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, एंड दिस इज द x2 एंड दिस इज द y2. क्लियर. अब हमारे पास फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे वो है mx2 एंड प्लस nx1 एंड अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 एंड प्लस ny1 एंड अपॉन m प्लस n. ओके, अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए. सब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू k एंड k इंटू x2 यानी कि 3k हो जाएगा, प्लस n x1, सो 1 इंटू माइनस 4, तो माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 आ जाएगा. सो यहां पर हम लिख लेंगे माइनस 4. ओके, एंड नीचे m प्लस n, सो k प्लस 1, कॉमा my2, सो k इंटू माइनस 7, सो माइनस 7k. क्लियर. अब आपका n y1 तो 1 इंटू 5, सो प्लस 5 1 जा 5 एंड अपॉन k प्लस 1. क्लियर. अब देखो s जो पॉइंट है हमारे पास 0 कॉमा y है, 0 कॉमा y लिखिए आप यहां पे, है ना. अब देखो इसको रिलेट हम उसी से करेंगे जिसमें हमें 1 वेरिएबल मिले. तो हम 0 से इसको हम रिलेट करेंगे x और x को. ये भी अब्सिसा, ये भी अब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट, तो अब्सिसा को अब्सिसा से. अब इससे जब रिलेट करेंगे तो एक वेरिएबल होगा k और k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. तो चलिए निकालते हैं. सो यहां पे हो जाएगा आपका 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 एंड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, नीचे 1, सो 1 का मल्टीप्लाई सेम वैल्यू. सो 3k माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 3k इक्वल टू
4 एंड k इक्वल टू 4/3। ये हो गया एंड दिस इज द, ये k की आपकी वैल्यू हो गई। और इस रेशियो में 4:3 में ये p और q डिवाइड हो रहा है थ्रू द s, और s क्या है, y एक्सिस है। ओके, ये आपको पता चल गया। सो k:1 की वैल्यू हो गई, लिख लीजिए आप, k:1 की वैल्यू हो गई 4:3। ये एक चीज तो आपने निकाल लिया, रेशियो। अब आइए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बस k की वैल्यू इसमें रख देना है। ये तो अपना 0 होगा, हमें y की वैल्यू पता चल जाए, है ना, इस y की, तो k की वैल्यू यहां पे रख दें तो y हमारा डिलीवर हो जाएगा यहां से, है ना। सो हम अब देखिए y इक्वल टू हम लिखेंगे -7k + 5/k+1, और k की वैल्यू क्या है, 4/3, यहां पे रखिए। सो -7 × 4/3 + 5 एंड अपॉन 4/3 + 1। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28। ओके, 4 7 जा 28। सो -28/3 एंड +5 एंड अपॉन 4 और ये 1, सो एलसीएम अपना 3 हो जाएगा, और यहां पे 4 + 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां भी हम एलसीएम डील करेंगे, और 3 और 1 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3, और यहां पे 15। सो इसको हम लिखेंगे -28 एंड +15 एंड अपॉन 3 एंड 4 + 3 7/3। अब ये 3 कैंसिल आउट, है ना, और बचा क्या अपना, ये नीचे 7 और ऊपर बचा -28 में से 15, यानी दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 8 - 5 3 आएगा, एंड 2 - 1 सो 1। सो हमारा माइनस में बड़ा वैल्यू है तो आंसर भी माइनस में, और नीचे 7। सो दिस इज द आंसर, ये y की वैल्यू हो गई। तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया अपना 0, -13/7। ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए नोट करिए।